Hello bachcho, let's read this question. The question says that in vegetative propagule of potato and bryophyllum, new plant arises from. इस क्वेश्चन में वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल का मतलब है वेजिटेटिव पार्ट्स जिनसे पूरा नया प्लांट बन सकता है। तो पोटैटो और ब्रायोफाइलम में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनसे पूरा नया प्लांट बन सकता है? तो ऑप्शन में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स दिए हैं और हमें करेक्ट बर्ड का नेम बताना है। इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स की बात हो रही है और वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द एक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम। प्रेजेंट बिटवीन एक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम। यही एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती हैं पोटैटो में। किस तरह से, ये हम देख लेते हैं। इस तरह से पोटैटो होता है और इस पर नोड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। इन्हीं नोड्स पर टाइनी लीव्स होती हैं इस तरह से और बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं नोड्स पर, टाइनी लीव्स और ये इस पर बर्ड्स। क्योंकि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, इस पर ये टाइनी लीव्स हैं और इन्हीं के बीच में ये क्या है, बर्ड्स हैं। टाइनी लीव्स और स्टेम, इनके बीच में क्या है, ये बर्ड्स हैं। इसीलिए इन बर्ड्स को क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, और इन्हीं को हम कहते हैं आईज ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो पे एक्सिलरी बर्ड करेक्ट हो गया। सेकंड है हमारे पास एडवेंशियस बर्ड। एडवेंशियस बर्ड ये क्या होती हैं? ये बर्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स पर प्रेजेंट होती हैं अदर देन स्टेम, प्रेजेंट ऑन लीव्स, रूट्स एंड अदर पार्ट्स एक्सेप्ट स्टेम। इस तरह से, तो इसको हम देख लेते हैं। ये सपोज एक लीफ है इस तरह से और इस पर बर्ड प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। यहाँ पर ये बर्ड्स क्या हो गई, इन्हीं बर्ड्स को हम कहेंगे एडवेंशियस बर्ड, क्योंकि ये बर्ड्स प्रेजेंट्स हैं लीफ पर। तो इन्हीं बर्ड्स को हम लीफ बर्ड भी कह सकते हैं। इसी बर्ड को हम क्या कहेंगे, लीफ बर्ड। इसी तरह से ब्रायोफाइलम में लीव्स पर ही बर्ड प्रेजेंट रहती हैं। ब्रायोफाइलम पे भी इसी तरह से लीफ प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी लीफ बर्ड, और इनको हम बोल सकते हैं एडवेंशियस बर्ड। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन में एक्सिलरी बर्ड करेक्ट हो जाएगा जो कि पोटैटो में प्रेजेंट होती हैं, और एडवेंशियस बर्ड करेक्ट हो जाएगा जो कि ब्रायोफाइलम में प्रेजेंट होंगी। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है एडवेंशियस बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो पोटैटो में एडवेंशियस बर्ड नहीं होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और ब्रायोफाइलम में एडवेंशियस बर्ड होती हैं और लीफ बर्ड होती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है एक्सिलरी बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। तो ये पोटैटो में एक्सिलरी बर्ड होती है, ये करेक्ट है, लेकिन ब्रायोफाइलम में नहीं होती है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है लीफ बर्ड। पोटैटो में लीफ बर्ड नहीं प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी एक्सिलरी बर्ड, और ब्रायोफाइलम में प्रेजेंट होंगी एडवेंशियस बर्ड, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे वो है, मार्क करेंगे ऑप्शन फर्स्ट। पोटैटो में प्रेजेंट होंगी एक्सिलरी बर्ड and Bryophyllum में adventitious bird. So this is the overall explanation for this question. Hope you understood very well. Thank you.